ये स्वाट ट्रिप का आखिरी दिन था। दिल में उदासी भी थी और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी। वापस लाहौर जाना था, लेकिन दिल कह रहा था कुछ और देख लें, कुछ और महसूस कर लें। इस जज्बे के साथ हम निकले मरगजार की वाइट पैलेस की तरफ, एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह। वहां से लौटे तो रास्ते में अमलोक दारा स्टूपा का बोर्ड देखा और बिना सोचे समझे बाइक उस तरफ मोड़ दी। इस दिन सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। बाइक की गिरारी का मसला, फोन भूल जाना, चपली कबाब की फरमाइश और फिर लाहौर का 12 घंटे का मुसलसल सफर। ये था हमारा स्वाट ट्रिप का आखिरी सफर, लेकिन यादें वो जिंदगी भर के लिए रह गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। इस टाइम भी हम करे हुए हैं नज़ारा होटल स्वात पिज़्ज़ा घाट और यहाँ से निकलने की बस तैयारी में है। ये देखेंगे हमारी शहजादी पैक है, रात को मैं सामान वैसे इसमें से निकाला ही नहीं था। अभी आपको दिखाते हैं वाइट पैलेस, जो कि यहाँ का शाह स्वात का महल होता था। तो आपको लेके चलते हैं वाइट पैलेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम निकल रहे हैं जी नज़ारा होटल से। आज का दिन वैसे बहुत लंबा होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमने आज लाहौर भी वापस जाना है। शुक्र है जी यहाँ पे रश कम हुआ है, नहीं तो रात के 12 बजे भी यहाँ पे ऐसा रश होता था कि बस आप कुछ ना पूछें। अभी हमने अपनी बाइक की गिरारी भी चेंज करानी है, पेट्रोल भी डलवाना है। वैसे तो चुके हैं स्वात के अंदरून में, जैसे कि वो अकबरी मंडी टाइप जगह है, शालमी टाइप, ये वैसी जगह है। जी हम डल चुके हैं मरगजार रोड। आई थिंक ये स्वात का म्यूज़ियम है, ठीक है, और ये कोई पोर्श एरिया लग रहा है मुझे स्वात का। ये मरगजार सीधा और बरकले जेल रोड उस तरफ हमने जाना है। मरगजार सिम्स हॉस्पिटल। अब जी देखें हम निकल आए हैं स्वात से बाहर और एक छोटी सी पहाड़ी है। अब हम तो इसे छोटी सी ही कहेंगे, उसके ऊपर चल रहे हैं और बाकी रह गया है तकरीबन 5.5 किलोमीटर। रास्ता ये भी प्यारा है, ज़्यादा चढ़ाई उतराई नहीं है, लेकिन ग्रीनरी काफ़ी है जी इस तरफ। ये देखें आप, सारे पहाड़ ग्रीन ही है इधर। 6 मिनट बता रहा है गूगल मैप कि हम पहुंच जाएंगे। नीचे देखें कितना प्यारा मैदान नहीं, यानी कि फसलें हैं, लेकिन ग्रीनरी पूरी, गंदम लग चुकी हुई है इधर। हरियाली ही हरियाली है इधर। पहुंच चुके हैं, क्योंकि गूगल मैप ने तो लोकेशन थोड़ी पीछे ही ख़त्म कर दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब आ गए हैं हम वाइट पैलेस। चल जी, ये पहुंच चुके हैं हम वाइट पैलेस, होटल वाइट पैलेस। ये जी हम पहुंच चुके हैं वाइट पैलेस और यहाँ पे टिकट है 150 रुपये अंदर एंटर होने की। ये लिखा हुआ है जी, इसकी हिस्ट्री होगी। स्वात जिसको मशरिक का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ का जो पहला शाह था, यानी उसका ये महल होता था। इसको सफ़ेद पत्थर से मेरे ख्याल से बनाया था, इसलिए वाइट पैलेस का नाम दिया गया। अब ये होटल में तब्दील हो चुका है, ये देखें। ये रहा जी वाइट पैलेस। तरीक़े स्वात जी, पहला हुक्मरान राजा अशोका 350 काफ, दूसरा हुक्मरान सैयद अब्दुल जब्बार शाह 1912 से 13, हुक्मरान मियाँ गुल अब्दुल 1917 1940। ये देख लें आप सब, चारों की तस्वीरें हैं।
अच्छा जी, ये पंखे देखें जी, ये बहुत पुराने उसी ज़माने के लगे हुए हैं। ये पंखे और ये मार्बल बिल्कुल पुरानी जी, ये कब की बना हुआ है? 1941 की। 1941 में बना था जी ये। ये इनका डाइनिंग हॉल है जी। मार्बल, ये देखें मार्बल है और इतना ठंडा है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ठंडा है ये देखें जी, किंग का सिंगार टेबल के जी, ये गरीबी उसी ज़माने की। एक ये भी है, अंदर देखें पूरी मशीनरी नज़र आ रही है उसकी। ये जी इसकी बैक साइड है छोटा सा, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में एक साइड पे पुरसकून माहौल अच्छा है नहीं गया, वो बाहर ग्रीनरी में घिरा हुआ है, तो शायद इसी वजह से ये बनाया होगा यहाँ पे। ये इन्होंने लगता है जी रूम बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें रिहायशी कमरे। छत देखें जी, ये भी बड़े प्यारी स्टाइलिश बनी हुई है उसी ज़माने की। और ये कॉरिडोर बहुत प्यारा है, ये मार्बल के बेंच ठंडे ठंडे, और वो सामने रहा लॉन ज़बरदस्त। ये था जी वाइट पैलेस, छोटा सा है लेकिन जगह लोकेशन बहुत अच्छी है, पुरसकून है, ठीक है। गार्डन बहुत प्यारा है। ये सामने भी जो रूम्स हैं ये सारे रहने के लिए हैं, रहायशी कमरे हैं। ये तो अब बने हैं, पहले तो नहीं था। तब ये बस बादशाह सबका नौकरशाह कर रहे थे उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। अब रेंट वाले रूम हैं। अच्छा अब रेंट वाले बना दिए। ये पहले के ही। वैसे पहले बादशाह सिर्फ ये इस एरिया में रहते थे, जी जी भैया। और इधर सर्वेंट वगैरह उनके। ये इधर जो कमरे हैं उसमें नौकरशाह का नौकर, हाँ सर्वेंट, ठीक है भैया, ठीक हो गया। सही। क्या रूम का रेंट क्या है वैसे? नीचे 8,000 और ऊपर 6,000। अच्छा, ऊपर 6,000, नीचे 8,000। सही। ये जी नीचे 8,000 रुपया और ऊपर जो आपको पहले दिखाए थे वो 6,000 रुपया। ये कमरे पहले के ही हैं, अब नहीं बनाए इन्होंने। तो देखें वाइट पैलेस के सामने भी किसी ने अपना वाइट पैलेस एक बना लिया है। हाँ, इसने कहा मैं अभी बनाता हूँ भाई। ये मस्जिद बनी हुई है जी वाइट पैलेस में, और ये अब हम उतर रहे हैं नीचे को वापस। हाँ, पहला बादशाह वो जो था ना वो मुसलमान नहीं था, लेकिन बाद वाले सारे मुसलमान ही थे फिर। अच्छा जी, ये 300 रुपये इन्होंने 150 टिकट ली थी, जिसमें एक जूस का डब्बा ये देते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए साथ। ये व्हील चेयर्स के लिए रास्ता दिया हुआ, और ये स्टेयर्स हमारे आने के लिए। हमारी बाइक खड़ी है इधर, तो हम उतरते हैं इधर से ही। अब यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे।
ये सड़क जी यहाँ पे आगे एंड हो जाती है, बस इससे आगे कुछ नहीं होता। इधर जी अभी बोर्ड एक लगा आया था, सांस्टेटा स्टूपा, पता नहीं ऐसा कोई नाम था। तो यहीं से वो कह रहे हैं कि पुल है पार करके तो जाना है उधर। तो मैंने कहा भाई वे तो वो भी देखते ही चलते हैं, पास ही है। वो कह रहे हैं, वो पीछे बोर्ड पे भी 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो यहाँ से कहीं से कोई पुल कह रहे हैं आएगा और वो हम करेंगे पार। ये पुल पार करेंगे और वो उधर जाएंगे। अच्छा, पीछे बोर्ड लगा दिया और जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ इन्होंने ना। ये बच्चे से पूछते हैं, बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? बस स्टूपा है यहाँ पे, वो किधर है? किधर से जाना है? इधर से? कितनी दूर है? 2 मिनट 2 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट लगेंगे जी। अब आगे फिर 2 रास्ते हो गए हैं। इन्हों के गाँव देखे मज़ेदार हैं, कैसी फसलें चल रही हैं, ग्रीनरी और पहाड़ मज़ेदार। और किधर रह गया स्टूपा? मोर इतने हैं, पता नहीं किधर है स्टूपा। कोई बंदा भी नहीं मिला अभी तक हमको। पार्किंग लिखी हुई है, किस चीज़ की पार्किंग होगी? स्टूपा क्यों? चलिए रिक्शे वाला तने से पूछते हैं। सलाम अलैकुम, वो स्टूपा किधर है इधर? वो ऐसा करना कि मोटरसाइकिल तो जाता नहीं है आगे। अच्छा, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, गाड़ी वहाँ खड़ा करके पैदल जाओ। कितनी दूर है आगे? तो वही है, दिखाई दे रहा है। कौन सा? ये वाला ये पहाड़ जो है ना, वो जो समना पहाड़ है। ना इधर आओ। ये सीधे जाओ, गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा करो। अच्छा, अभी इस तरह का रास्ता है ना। अच्छा, सीधे जाओ, आप खुद देख लोगे। अच्छा, कितनी पैदल कितना चलना पड़ेगा? इतना लगा जो लोग जा रहे हैं ना। हाँ, मतलब इतना रास्ता है यहाँ से वहाँ तक बस। सही है। जब उधर खुद आपको पता चलेगा कि कितना। ठीक है। ये गाड़ी वाला इधर आ जाए, हम निकलता आ गए। वो स्टूपा वो देखें सामने है। और ये मैं कितनी जालिम चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। अब नीचे उतरता हूँ। ये पहुंच गए जी स्टूपा, वो नीचे ही था, हम ऊपर चले गए। तो ये बहुत पुराना है, अब कितना पुराना है ये मुझे नहीं पता। मैं नेट पे कोई हिस्ट्री देखूंगा तो फिर वो बता सकूंगा। ये तो वैसे बोर्ड लगा हुआ था तो हम आ गए इधर को। तो वो खड़ी है फरीहा। अब चलते हैं यहाँ से। चलें जी, अब उतरते हैं यहाँ से नीचे। स्टूपा देख लिया हमने, पास पैदल जाना पड़ता है और पैदल जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। और चलो आओ, प्रिया बैठ गई है जी। अब हम चलते हैं नीचे। बस ये एक पीस है, ज़्यादा जो ख़तरनाक वाला था वो तो मैं अकेले गया था ऊपर।
चौटुपा से निकला तो सामने मैकेनिक नजर आया। सोचा चलो गरारी चेंज करवा लें। गरारी चेंज कराना भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अब हमें लाहौर जाने के लिए बाइक की स्पीड चाहिए थी। फरीहा ने उसी वक्त कह दिया चपली कबाब ही खिला दो। मैंने कहा अभी दोबारा सिटी जाएंगे तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। स्वात से लाहौर का 12 घंटे का सफ़र है तो हम सीधा स्वात से बाहर निकल गए। 20 किलोमीटर दूर एक और वर्कशॉप मिली। गरारी तो चेंज हो गई लेकिन याद आया कि फ़ोन तो पिछले मैकेनिक के पास भूल आया हूँ। वापस गया, फ़ोन उठाया और सोचा अब तो वैसे भी लेट हो ही गई है, चलो फरिया को चपली कबाब खिला ही देता हूँ। आज ही फिर वही तख्त भाई के चपली कबाब दोबारा खाने आ गए हम। सवात में गोरा आना नहीं था, बस किस्मत ले आई। आज इनकी चटनी थी, हमने ये देखें चटनी उस दिन हमें मिली नहीं थी तो ये खाते हैं। अब फिर है तो बहुत टेस्टी है, पहले खा चुके हैं हम। ये था जी तख्त भाई चपली कबाब। एक दफ़ा फिर खाने मिल गए हमें चटनी के साथ। चटनी का अपना ही मज़ा था। आज का दिन बड़ा सख्त होने वाला है। चपली कबाब खाने के बाद जब हम निकले शाम के 4 बज चुके थे और गूगल मैप ने दिखाया लाहौर 12 घंटे दूर है। सुबह 10:30 से हम बाइक पर थे। हाफ दिन की एनर्जी ऑलरेडी खत्म थी। सच बताऊं तो होश तो उड़े हुए थे, थकन भी थी, नींद भी थी और जिम्मेदारी भी, लेकिन जाना जरूरी था। सुबह ऑफिस भी पहुंचना था। फरिया को मैंने कुछ महसूस नहीं होने दिया। अंदर से थका हुआ था लेकिन उसके सामने हौसले में था। उससे कहा कुछ नहीं होता, हम खैरियत से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों हम पहुंच गए थे मालाकंड। ये था इस सफ़र का आखिरी पहाड़ और उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे ये सिर्फ कोई नेचर लवर ही समझ सकता है। दिल तो चाहता था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, वापस जाकर फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप दोस्तों की सपोर्ट मिलती रही तो मैं तो सिर्फ सफ़र में ही रहना चाहता हूँ। बस मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। दोस्तों ये सफ़र यहीं नहीं रुकने वाला। ये नीचे जी एक पावर हाउस है, अभी नाम पूछते हैं तो फिर पता चलता है। लेकिन ये मालाकंड के पहाड़ों से नज़र आ रहा है। ये देखें प्यारा नज़ारा लग रहा है पावर हाउस का। ये देखें और ये यहाँ पे हम खा रहे हैं माल्टे। ये देखें ये पावर हाउस का नाम क्या है? दरगई मालाकंड पावर हाउस ही कहते हैं इसको। मर्दान आकर फरिया ने फिर जिद पकड़ ली, कहने लगी बस से चलते हैं, बाइक भी बस में रखवा ले। मैं सोच में पड़ गया। एनर्जी ऑलरेडी लो थी और रात होने वाली थी। स्वात में भी ट्राई किया था बस का सीन, लेकिन वहां तो सब फेल हो गया था। अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए हम एंटर हो गए मर्दान सिटी में। मर्दान पहुंच गए जी, लेकिन बस कुछ कोई नहीं मिली। आधा घंटा भी ज़ाया कर लिया तो ये इससे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये हम खड़े हैं खैबर जूस शॉप पे। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी आइसक्रीम खा लें तो फिर आगे चलते हैं। पूरा आधा घंटा ज़ाया हो गया है। अच्छा जी ये फरिया की आइसक्रीम आ चुकी है और मैंने मंगवाया है शेक। जब भी आता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरा आ गया जी आइसक्रीम शेक और भरपूर इसमें डाले हुए हैं वो इन्होंने काजू बादाम। आधा घंटा लग गया मर्दान के हर बस स्टैंड का चक्कर लगाते लगाते, लेकिन ईद का रश इतना था कि हर जगह से एक ही जवाब मिला, जगह नहीं है। अब वापस बाइक पर सफ़र शुरू किया और गूगल मैप अब भी 9 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। दिल में बस यही दुआ थी कि अब जल्दी से बस लाहौर पहुंच जाएं। टाइम हो चुका था जी 10:45 और हम पहुंच गए थे इस्लामाबाद। फरीहा ने नौशहरे में भी 15 मिनट ज़ाया करवाए बस के चक्कर में और आधा घंटा इस्लामाबाद में भी बस ढूंढते गुजरा। यहाँ बस मिल रही थी लेकिन रात 3 बजे की। तो मैंने कहा जितना वेट यहाँ करना है उतनी देर में तो हम इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगे। फरीहा थोड़ी सी नाराज़ हो गई पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर जाकर मना लेंगे और फिर हमने लाहौर की तरफ सफ़र जारी रखा।
रात अंधेरी थी, रास्ते सुनसान। हम दोनों बाइक पर सफर में थे। आधी रात, आधा जिस्म थका हुआ था, लेकिन हिम्मत पूरी थी। और फिर सुबह 4 बजे हम लाहौर पहुंच गए। ये सफर सिर्फ सवात का नहीं था, ये एक यादगार कहानी थी, थकन, मुस्कुराहट, एडवेंचर और मोहब्बत से भरपूर। लेकिन ये तो सिर्फ एक सफर था, असली मंजिलें तो अभी बाकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा स्वात ट्रिप का आखिरी दिन, थका देने वाला भी लेकिन यादों से भरपूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।